Okay, ji, everyone. Assalamu alaikum. How are you all? This is Aga Arslan from Arsal's Vlog, and you guys know that the format of our session or program is to invite different experts from the different industries to talk about their experiences, as well as we ask different questions according to their experiences. तो सिमिलरली आज जो हमारे मेहमान हैं वो जाने माने हस्ती और पर्सनालिटी हैं इंडस्ट्री की, और डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे। मोहम्मद सजवानी साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रिंसिपल कंसल्टेंट है इवॉल्व एचआर में। इवॉल्व एचआर एक जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की कंपनी है जहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कोचिंग, एम्प्लॉय ब्रांडिंग, एम्प्लॉय इंगेजमेंट और बहुत सारी इवेंट्स पे जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर उसके बारे में आप और कुछ भी जानना चाह रहे हैं तो उनकी वेबसाइट जो है वो evolvehr.org ज़रूर विजिट करिएगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को अपने गेस्ट के बारे में बता रहा था, he has been his experience of the 30 years. He's also worked with a diversified field like sales and marketing, HR, finance, customer service and many more. तो डेफिनेटली हम इनसे जो है वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हों। और द एरियाज ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ मोहम्मद सजवानी साहब आर लाइक ह्यूमन रिसोर्स, learning development, organizational development, management and leadership, and executive coaching. So there are a lot of things that this personality has possessed. So we'll be definitely discussing a lot more things. तो आज हम इनवाइट करते हैं अपने गेस्ट मोहम्मद सजवानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? हाउ आर यू? I am very well, thank you. Just give me a second only. Yeah, sure. Yes, sure, I'm please. there. Alhamdulillah. Okay, so how is first thing? How is the weather in Islamabad? It is very good and very soothing, particularly for the people who are fasting. It has rained Yes. like anything this evening and last night and yesterday and day before yesterday. It has been raining like anything. So I think it's a blessing. Yeah, that is the fun in Islamabad's weather, that in the morning it's very a shiny weather, and the evening you have some clouds and that's raining, right? So that is really amazing in Islamabad. Yeah, it's unpredictable weather, but it's Yes, good. it is. I mean, इस्लामाबाद में जो ग्रीनरी है उसका राज यही है, यहाँ बहुत बारिश होती है। बिल्कुल, और इसको अगर कंपेयर करें कराची से तो यहाँ तो फिर सर ह्यूमिडिटी की वजह से लोग 2022 पे एयर कंडीशंस भी स्टार्ट हो गई है। Right. Alhamdulillah. Sir, so जैसे कि the audience, we have some audience with us, and definitely they might know, the maximum of the people, they know the topics that we are going to cover today, and because we have shared the posters and we have shared on our Arsal's vlog page as well. जो कि हमारे नए लोग हैं जिन्होंने शायद इनको मालूम ना हो कि आज कौन से टॉपिक हैं, तो let me remind for them that we are going to discuss something about the life learning. क्या चीज़ें सीखी जाती हैं लाइफ में, राइट? खास तौर पे इस कोविड-19 की सिचुएशन में आप कौन कौन सी चीज़ों को किस तरीके से कवर कर सकते हो, कैसे अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल डेफिनेटली बी डिस्कसिंग, एंड विल गिव अपॉर्चुनिटी टू मोहम्मद सजवानी साहब के वो जो है इस बारे में जो है वो हमें चीज़ें बताएं। सर, थोड़ा सा अगर आप हमें बताना प्लीज़। आज हम मुख्तलिफ चीज़ों पे बात करेंगे और टॉपिक्स जिस तरह आपने बताया। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद मिनिमलिज्म। इज इट एन इस्लामिक नोशन और यस, आपने सामने आ भी गया है टॉपिक। तो आजकल ये बड़ा फैशनेबल वर्ड है हमारी इंटरनेशनली भी, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो आप जाके उनको ये समझ आइए कि दुनिया का मालो मता और ये जो दौलत और चीज़ें जो जमा करने का एक खपत है लोगों को, उसको किस तरह से कम किया जाए, और दे आर नाउ प्रैक्टिकली टॉकिंग अबाउट इट, और लोगों का लाइफ स्टाइल भी उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके दौर से हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि इस्लाम ने टीचिंग्स ही इस तरह दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिवायत में हमें मिलता है कि रसूल अकरम जो है वो 1/3 खाना खाया करते थे, और 1/3 जो है वो पानी पिया करते थे, और 1/3 अपना पेट खाली रखा करते थे। तो ये अगर आप देखें तो ये तो मतलब खुराक का मिनिमलिज्म है।
और रिहाइश में भी उनके पास कितने जोड़े कपड़े हुआ करते थे या कितना उनके पास घर में सामान हुआ करता था। और कई दफा हमने जो है वो पढ़ा भी है कई जगहों पे कि ही यूज्ड टू एट टाइम्स, अगर कोई मांग खाने के टाइम पे कोई आ गया सदा लगाने वाला, तो वो अपना खाना उसको दे दिया और खुद जो है वो पानी पीकर सो गए। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारा मजहब, और आज लोग प्रूव करते हैं वेस्ट में भी कि इस्लाम इज द रिलीजन विच रियली टॉक्ड अबाउट सिंप्लिसिटी इन द लाइफस्टाइल। आज ऑर्गेनाइजेशंस में, वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस में और हमारे यहाँ भी जो बात की जाती है कि लेस इज मोर। तो मतलब कम रिसोर्सेज में आप ज्यादा चीजें फायदा उठाएं, लेकिन इस्लाम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लिव फुली विथ लेस। तो अगर आप जो है वो कम चीजों में रहना और खुश रहना सीखिए, तो ये जो है वो इस्लामिक मैसेज है कि जिसमें हम जो बात कर रहे हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज में इस मैसेज को आजकल जो है वो प्रोपोगेट किया जाता है। और जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें होर्डिंग की, जो आजकल हमारे माशरे में हो रहा है, और स्पेशली कोरोना के सीजन में जब हम बात करते हैं कि लोगों ने जो है वो कई दर्जन, बल्कि पूरा पूरा शायद कार्टन ही लोगों ने जो है वो मास्क का और ग्लव्स का जो है वो अपने घरों में रख लिया जस्ट टू। और आई वाज टॉकिंग टू अ फैमिली मेंबर अब्रॉड, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो जो इन्फेक्टिंग जो वो है इक्विपमेंट होता है, मटेरियल जो होता है वो नहीं मिल रहा। मतलब वेस्ट में भी ये प्रॉब्लम हो गई है कि फॉर एग्जांपल उनको जो है वो पहले स्प्रे कर लिया करते थे जो चीजें बाहर से लाते थे, अब वो बाकायदा धोते हैं। वहां पर टॉयलेट पेपर्स की शदीद किल्लत पड़ गई। तो ये हमारे यहाँ भी मतलब एक वक्त था, अब तो खैर पाकिस्तान ने खुद ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए हैं ग्लव्स और मास्क जो हैं, वरना तो काफी अरसे तक यहाँ भी शॉर्टेज थी। तो जो होर्डिंग का एक तस्वुर है हमारे पास कि जी चीजें जमा करें, रमजान में जो है वो बहुत सारी चीजें खरीद लें, कुछ लोगों को मिलें कुछ लोगों को ना मिलें, तो ये एक जो रविश है उसको मेरा ख्याल है हमें वी नीड टू एड्रेस दैट इन सोसाइटी कि दिस डजंट गो विद इस्लामिक टीचिंग्स, बल्कि इस्लाम जो है वो उसके ऑपोजिट शेयरिंग की बात करता है कि जो शेयरिंग आप करते हैं और वो उन चीजों को भी शेयर करें जो आपके पास एक्सेस में हो। मतलब इवन दौलत भी अगर आपके पास है, अब ये आपको आजकल के जमाने में जो है वो बिल गेट्स और फेसबुक के ओनर जो है वो ये तालीमात हमें दे रहे हैं, जबकि ये हमारे अपने दीन की तालीमात है कि आप लोगों ने कभी नहीं दिया इन चीजों पे। यस एग्जैक्टली। तो ये चंद चीजें हैं जो कि हमें मतलब जो आपके पास आपके लिए है वो ठीक है, उसको आप रखें, लेकिन अपनी पूरी दौलत जो है वो अपने बच्चों को बांटने की बजाय आप फाउंडेशंस और ट्रस्ट वगैरह बना के जो है वो अवामुन्नास की खिदमत के लिए ये चीजें छोड़ सकते हैं। तो और ये छोड़ना चाहिए, मतलब हमारे माशरे में ठीक है जो पुरानी जनरेशन गुजर गई होर्डिंग करके और लेविश लाइफस्टाइल के, लेकिन जो नई जनरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ आ रही है और वो बात भी कर रही है। और आपके प्लेटफॉर्म से, चूंकि आपके काफ़ी सारे ऑडियंसेस माशाल्लाह यूथ हैं, तो ये चीज़ें जो है वो न सिर्फ रमज़ान का पैगाम बल्कि अदरवाइज भी मेरा ख्याल हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से एक बेहतर ज़िंदगी जो कि सादा हो। आप बहुत सारे घरों में जाएं, बाज़ दफ़ा आपको बहुत हल्का हल्का फील होता है, ठीक है उनके पास बहुत सारे शैंडलियर्स नहीं होंगे, बहुत हैवी फर्नीचर नहीं होगा, लेकिन उस घर में आपको सुकून नजर आएगा। तो ये चीजें जो हमें समझने वाली हैं कि वो क्यों सुकून नजर आता है, कि चूंकि लाइट है और लाइट जो है वो आपको नजर आता है और आपको फील होता है। तो ये मैसेज मेनली था। और हमने बात की शेयरिंग की, उसके बाद हम क्लटर फ्री की भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल घर में जो है वो हमें वक्तन फवक्तन, आज का वक्त जो है जबकि हम लॉकडाउन में हैं, तो मेरा ख्याल ये मुनासिब मौका है जिसमें हमारे पास टाइम हो और हम जो है वो अब निकालें चीजें जो हमारे पास जमाने से भरी पड़ी हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स आजकल फेसबुक पे पिक्चर्स लगाएं कि ये 20 साल पुरानी टी शर्ट मुझे आज मिली है जो मैंने पहन ली है। तो आई मीन 20 साल तक वो नहीं इस्तेमाल में थी आपके, तो क्या ही अच्छा होता कि अगर आप वो किसी को दे देते जिसको काम आ जाती। तो ये चंद चीजें हैं जिसके ऊपर मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। और दूसरा ये कि मिनिमलिज्म में एक कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं या फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, दे ट्रैवल वेरी लाइट। एब्सोल्युटली यस। और हमारे यहाँ जो है वो लोग माशाल्लाह जब ट्रैवल करते हैं तो वो सूटकेस ही नहीं खत्म होते,
मतलब और फिर वो वेट करना उनके लिए लगेज के लिए, फिर लगेज खो जाना एक और तमाशा। तो आई मीन अपनी जिंदगियों को सिंप्लीफाई करें। अगर अगर आपका लगेज जो है वो ओवरहेड कैब आपके उसमें कैबिन में आ सकता है, जो कैबिन लगेज है, तो व्हाई टू कैरी सूटकेसेस? सो लाइट रखें, कम कपड़े लें, कम कपड़े सिलवाएं, कम कपड़े अपने वार्डरोब में रखें। और ये सब चीजें जो हैं वो जो कि हमें समझने वाली हैं। और इसके साथ साथ हम अगर बात करें कि एक और पॉइंट था जिसको मैं हाँ, और सबसे ज़रूरी मैसेज जो मेरा ख्याल है कि हमारे रमज़ान मुबारक के हवाले से जो है कि अपने आप को कम स्टफ़ करें। जिस तरह मैंने शुरू में रसूल अकरम की मिसाल दी कि हम तो मेरा ख्याल है शायद इसलिए रोज़ा रखते हैं कि हमें शाम को इफ्तारी करनी होगी, और उसके लिए हम जितना खाते हैं वो पूरे दिन का जो है वो हिसाब बराबर हो जाता है। तो ये भी रसूल सल्लम की जो मैंने आपको तालीमात बताई कि 1/3, तो 1/3 वाला मैसेज जो अगर आज हमारे ऑडियंस में से चंद लोगों को भी अगर वो इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें कि रात का खाना कम से कम हम कम खाएं, तो ये भी एक मिनिमलिज्म की जानिब हमारा एक इकदाम होगा। तो इस तरह हम आगे जो है वो मेनली मेरा ख्याल है कि हमारा वक्त के पेश नजर आई विल बी लिटिल पार्किंग हियर, so we can move on to the other topics. If you have any questions, you can ask. Yes, sir. One thing that I wanted to add up in this thing, absolutely that you said very right. और जो इस्लामिक चीज़ें थी वो एक पहले से ही 1400 साल से पहले से ही मौजूद थी, लेकिन हम लोगों ने उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया। अगर चलो ठीक है ऑब्जर्व भी किया तो उन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं किया या उसको कहते हैं ना एम्ब्रेस नहीं किया। तो दैट्स अ थिंग कि जो हम अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिस नहीं किया, अब वही चीज़ें जब गोरे करना शुरू हो जाते हैं हम उनको फिर आइडियलाइज कर देते हैं, यार वाह क्या ज़बरदस्त बात की है तुमने, क्या ज़बरदस्त चीज़ें कर रहे हो। तो दैट्स अ थिंग, वो चीज़ें जो हमारी इस्लामिक चीज़ें पहले से मौजूद हैं, आपकी लाइफ को पूरा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है कि किस तरीके से चलानी है, कैसे करना है, बट वी इग्नोर इट और वी डोंट कंसंट्रेट इट। बट वही चीज़ें अगर वी हैव वाइट पीपल सेइंग द सेम थिंग, दे डूइंग द सेम थिंग, वी फॉलो देम। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। एंड दैट्स अ थिंग कि आप वो कह रहे हैं कि आपकी लाइफ को किस तरीके से गुजारना है, यू नीड टू मूव टुवर्ड्स द इस्लाम एज वेल। और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं जो कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी वो जैसा प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे एक मूवी को मैं कोट करना चाहूँगा, आई डोंट रिमेंबर द इनफैक्ट द नेम ऑफ द मूवी। तो वो ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली। तो वो एक फैमिली के पास जाता है और वहाँ पे देखता है कि यार मियाँ बीवी के ना झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। जब वो हस्बैंड से पूछता है मसले क्या है, वो कहता है कि क्योंकि मैं पूरा दिन काम में होती हूँ एंड आई डोंट लिसन टू हिम, सो ही गेट्स एंगर और कहता है कि तुम मुझे टाइम नहीं देती। उसने कहा पहले तो ये काम करो कि अपना घर खाली कर दो पूरा, तो जिसमें घर में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना वो खाली कर दो, कीप द थिंग्स विच आर इन यूज फॉर यू। वो ऐसे नहीं कि अगर एक ड्रॉ है उसमें सारा काम चल रहा है तो एक दूसरी ड्रॉ भी रखी हुई है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें निकालना शुरू कर दो। मेक योर लाइफ लाइट। तो उसमें आपको क्या होगा, आपको जितनी ज़्यादा कम चीज़ें होंगी उतना मैनेज आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव मोर टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फैमिली एज वेल। तो इसी तरीके से बहुत ज़बरदस्त आपने एक बात की है और मुझे ये बात चीज़ आ गई तो मैंने कहा कि लोगों से शेयर कर दूँ। तो जी जी गो अहेड प्लीज। Yes, sir. So that's a thing that I wanted to highlight as well. We have some audience and they are with us. And if you want me to just read the quickly comment for them, we have from like Agha Junaid. He says, Assalamu alaikum. We have Jahan Sip. He says, Assalamu alaikum, dear. And we have people from like Hari Khan. He says that, Assalamu alaikum, everyone. Wa alaikum assalam, and many more salam as well. Absolutely. Thank you so much, everyone. And okay, let's move to the next topic, which I wanted to cover as well, which is the stay productive. कैसे रहा जाए productive? सब कुछ बंद है, आप लॉकडाउन है घर में, आप सब्जी नहीं ले सकते, बाहर जाओ तो वायरस का खतरा है, घर में जाओ तो 10 और मसाइल है। प्रोडक्टिविटी सर कैसे कर सकते हैं हम लोग इसमें? यार ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका। और इसमें मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप ये पहले सोचें कि आपने एक प्रोडक्टिव दिन गुजारना है। उसके लिए सुबह उठ के आप, आजकल मैं भी थोड़ी देर पहले एक BBC पे एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने मतलब एक किसी सीनियर पॉलिटिशियन को बुलाया था इंटरव्यू के लिए,
और वो साहब ऊपर से जो है वो सूट पहने और नीचे शॉर्ट्स पहनी हुई हैं, और वो आई होप कि वो मजाक होगा। और फिर जो है वो चूंकि वो वॉल की तरफ कैमरा लगा के बैठे थे, और पीछे जो है वो पहले उनकी जो है वो बीवी आती हैं, फिर बच्चे आते हैं, फिर मेड आती है, फिर अम्मा जाती हैं। तो वो एक अजीब, मतलब वो उठता है दरवाजा बंद करने के लिए, एंड द इंटरव्यूअर स्टार्ट्स लाफिंग बिकॉज वो शॉर्ट्स में और ऊपर सूट और शर्ट वो पहनी है। तो एक तो ये कि हमें अपना ड्रेसिंग सेंस जो है, मैं शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देख रहा था, और आई एम श्योर कि हमें तारुफ कराने की जरूरत नहीं है कि कौन है शाहरुख खान, लेकिन और उन्होंने कहा कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि मेरी आज शूट है या नहीं है, तो मैं ऑफिस, चूंकि वो उसके अपने प्रेमिसेस में ही ऑफिस है उसका, माशाल्लाह घर ही इतना बड़ा है, तो वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई हैव टू टेक शावर, आई हैव टू शेव एंड आई हैव टू ड्रेस अप। तो उसके बाद जो है वो मुझे काम करने की समझ आती है कि मुझे काम करना है। तो हम जो है वो नॉर्मली कैमरा पे, अगर फॉर एग्जांपल कल से अगर आप जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा, आप उसी तरह तैयार हो जिस तरह आप दफ्तर जाने के लिए तैयार होते हैं। आपके अंदर एक डिफरेंट एनर्जी होगी। ऑल्दो थोड़ा सा मुश्किल है, बट डेफिनेटली आई विल हैव टू डू इट। आपको सूट पहनने की कतई जरूरत नहीं है, आप स्मार्ट कैजुअल हैं, आप पैंट शर्ट पहन के बैठ जाएं और इसको ट्राई करें। शेव तो खैर आप जितनी है उसमें गुजारा कर लेंगे, आपके ऑडियंस और आपके जो है वो जो जिनके साथ आपने वीडियो चैट वगैरह करनी है ऑफिस में। लेकिन ड्रेस फॉर सक्सेस जिसको कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 360 डिग्रीज आपके माइंडसेट को चेंज करता है ये एटीट्यूड, कि जिसमें आप ये फील करें कि आपको कोई उसमें बनावट करने की जरूरत नहीं है कि आपने नीचे जो है वो क्या पहना हुआ है और ऊपर क्या पहना हुआ है, लेकिन ये जरूरी है कि आप ड्रेसअप हों। उसके बाद अपना जो कोविड-19 लॉकडाउन में अगर हम कहें कि जी प्रोडक्टिव कैसे रहना है, तो एक जगह तय कर लें अपने घर में कि आपका दफ्तर कहाँ पे होगा। अब दफ्तर से मुराद, यू ओनली नीड अ टेबल एंड अ चेयर और एंड अ कॉर्नर, साइलेंट कॉर्नर इन योर हाउस। Okay. If you are living in a one-bedroom apartment, then I don't have an option unless there is any silent corner in the balcony or whatever. But you have to find at least a silent corner. बिस्तर पे बैठ के काम करना और पीछे तकिए और रजाई के अंदर जो है वो अपने पैर रख के जो है वो अगर आप काम करना चाहते हैं, तो दिस इज नो वे ऑफ वर्किंग प्रोडक्टिव, क्योंकि उसमें आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, आपको नींद आती रहेगी। जाहिर है कि आप घर में हैं तो नॉर्मली जो है वो जो लोग रोजेदार नहीं है वो एक्चुअली, या रमजान से पहले की सिचुएशन देख लें तो घर में लोग जो है वो ज्यादा खाते हैं, और काफी आपको जोक्स और मीम्स मिलते हैं कि जिसमें जो है वो बिफोर एंड आफ्टर का मुवाजना होता है कि 60 डेज पहले क्या हालत थी मेरी और अब मेरी क्या हालत है। तो दिस व्हाट पीपल टेल के पीपल हैव अपना उनका वजन बढ़ गया है, they have taken few kilos or few pounds whatever. yes फिर तीसरी चीज कि हम कि अपना, चूंकि आप डिस्टेंस पे हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अपना जो है वो आपने टू डू लिस्ट जरूर बनानी है। फॉर एग्जाम्पल अरसलान, आप मेरे जो है वो बॉस हैं और आपने मुझे 4 काम दिए और मैंने जो है वो आधी नींद में जो है वो आपका मैसेज पढ़ा और मुझे समझ में नहीं आया, और शाम को जब आपने मुझसे दोबारा पूछा तो पता चला कि जो मेरे आज थिंग्स टू डू थे उसमें मैंने जो है वो 1-2 छोड़ ही दिए हैं और मैंने तवज्जो से नहीं किया। सो मेक श्योर दैट यू रिपीट टू योर बॉस और योर सुपरवाइजर हुएवर ही और शी इज कि जी ये काम है, और रिपीट करें उनको, ताकि उनको भी कंफर्म हो जाए कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, आज के डिलीवरेबल्स ये हैं और हमने शाम 5 बजे तक या 4 बजे तक आपने ये चीजें डिलीवर करनी है। उसके बाद जो है लर्न सम न्यू थिंग्स। अब जिस तरह आपने मुझे आज जो है वो ये वाली स्ट्रीम यार्ड वाली एप्लीकेशन सिखाई है, तो आई एम श्योर कि दिस इज लर्निंग, वी ऑल लर्न ऑन अ डेली बेसिस, सो वी कैन लर्न न्यू थिंग्स। देयर आर सो मेनी कोर्सेज दैट इवन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इज ऑफरिंग दीज डेज फॉर फ्री, जो कि $100 में एक कोर्स होता है जो कि उन्होंने कोविड-19 की वजह से उनको फ्री किया हुआ है। सो हम में से कितने लोगों को ये पता है कि हम जो है वो हार्वर्ड के जो है वो कोर्सेज में रजिस्टर हो सकते हैं और उनको हम उनसे मुस्तफीज हो सकते हैं।
That's it. There are a lot of online trainings, free online trainings that can be done. Yes, true, and you're maybe right. someday you can talk about it in detail and we can cover. और Yes. दूसरा ये कि अपनी जो जगह है, अपने जो स्पेस है या अपना Yes. बेडरूम है, अब Yeah. आई डोंट नो हाउ टू करेक्टली प्रोनाउंस, बट चाइना में एक फेंग शुई एक रस्म है जो कि अदा की जाती है, जिसमें मेनली होता ये है कि वेयर पीपल क्लीन अप एंड रीऑर्गेनाइज देयर रूम्स। अब इसका मतलब ये है कि सेटिंग चेंज कर दी आपने अपने कमरे की। जिस तरफ आपका बिस्तर था जो है वो जहाँ पे आप होते थे, वहाँ पर जो है वो आपने उसकी जगह आपने कोई इजी चेयर रख दी या आपने सोफा रख दिया और आपने डायरेक्शन चेंज कर दी अपने कमरे की, तो उसमें भी आपको एक नई एनर्जी अपने रूम में फील होती है। तो इन चीज़ों को, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि क्लटर जितना कम से कम होगा आपके घर में, आपके रूम में, और आपके पास इस्तेमाल की चीज़ें होंगी। आप यकीन करें, मैं रिसेंटली कराची गया था एंड आई विजिटेड अ फैमिलीज होम and I was surprised to see their wardrobe. 3 to 4 shirts, 3 to 4 trousers, 1 or 2 suits, and 1 or 2 shalwar suits. That's it. And people live happily. And this is something which we all need to. And that was an eye opener for me as well. कि ये सादगी है, ये जिंदगी की का हुस्न जो है वो सादगी में है. You want to say something? Sir, yeah, there is a point that I want you to please say something on this as well. Don't you think this, जैसे कि for example अगर मैं बॉस हूँ तो since he's been working from home, तो I don't expect him कि वो अगर वो ऑफिस में 9 to 5 hours जो है वो कुर्सी पे बैठ के लैपटॉप के सामने बैठ के काम करता है, तो I don't expect him to do the same at working from home. Do you agree on this? और उसको टास्क बेस पे काम दिया जाए since he's working from home? बिल्कुल, टास्क बेस्ड, असाइनमेंट बेस्ड। दुनिया तो बहुत पहले जो है वो वर्क फ्रॉम होम वाले कॉन्सेप्ट पे जा चुकी है। आई हैव वर्कड फॉर टेलीकॉम इंडस्ट्री एंड आई नो वी डोंट एक्सपेक्टिंग मदर्स आफ्टर 6th month to come to work on a daily basis. They can work from home, they have a laptop, they have internet connection, and off you go. I mean, why bother कि वो खातून जो है वो मतलब इतनी मुश्किल में आए। और इवन फॉर मेन, फॉर एग्जांपल अगर कोई वेस्ट में जो है, अगर कोई फादर है और उसकी वाइफ वर्किंग है, तो वो बच्चे को बेबी सिट करेगा और बीवी जाके ऑफिस से होकर आएगी और वो अपने बॉस को कह सकता है कि जी मैं आज वर्क फ्रॉम होम करूंगा, जो भी। सो टास्क बेस्ड या असाइनमेंट बेस्ड आपकी प्रोडक्टिविटी मेजर होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप जो है वो आप किसी में फार्मेसी के काउंटर पे नहीं खड़े कि जहां पर जो है वो आपको 9 घंटे वहां पर या 8 घंटे आपने खड़े रहना है। सो गॉन आर द डेज व्हेन यू मेजर पीपल्स परफॉर्मेंस जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल हाजिरी। तो ये वाला सीन नहीं है और अच्छे इदारों में नहीं होता इस तरह से। Right. So how are you making your days productive during COVID-19? For inspiration, please share something. Same thing, because what I'm saying, I normally believe in it, because you have to fresh up in the morning, and then since we are also assignment based और कोविड में वैसे असाइनमेंट्स कम है, तो आई टेक ओकेजनल ब्रेक्स। इस दौरान जब काम करना है तो काम कर लिया, उसके बाद ब्रेक कर लिया, उसके बाद अगर घर को किसी को हेल्प चाहिए, कुछ लाना है घर के लिए, जाहिर है आजकल डेली बेसिस पे तो नहीं जाते बाहर, लेकिन हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा जो है वो आप चले गए, ब्रेक्स ले लेके काम कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल असाइनमेंट बहुत ज्यादा है, देन यू concentrate on the work, and that's how we work, run from home, and it is easy because खास तौर पर हमारे केस में तो अपना काम है, तो you can always make some exceptions as well, but for our colleagues and employees, I mean they also work on assignment based, so it's not expected of them कि जी वो throughout जो है वो मैसेंजर पे मौजूद रहें। all we need to take care of कि जी डे एंड पे जो असाइनमेंट दिया गया था वो जो है वो कितना, उसके नतीजे में कितना प्रोडक्टिव हो रहा है। I've known that you are writing something as well, और थोड़ा सा हमें रीडिंग हैबिट्स के हमारे बारे में बता दें, क्योंकि ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हम जो कवर करने वाले हैं। रीडिंग हैबिट्स तो यार मेरा ख्याल है कि हमारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो हमारे साथ इस वक्त हैं, और जो
including myself, honestly speaking, I don't read much. हाँ, हम असल में आजकल की जो जनरेशन है वो सुनने वाली और देखने वाली जनरेशन है, विजुअल ऑडियो विजुअल कम्युनिटी में कहता हूँ उसको, लेकिन उसमें हम एक दो चीजें कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, इट इज बेटर दैट यू इंस्टेड ऑफ अरिजीत के गाने जो है वो गाड़ी में सुनने की बजाय या मेहदी हसन खान साहब की गजलें सुनने की बजाय, आई मीन यू पुट, आजकल तो बुक शॉप्स पे बहुत इजीली आपको ऑडियो सीरीज मिलती हैं जो ऑडियो बुक्स की सूरत में मिलती हैं, तो आप उनको सुनो जिससे अपनी लर्निंग इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ माय ओन सीडीज एंड क्लिप्स. अब तो खैर यूट्यूब और गूगल जो है वो इतना कुछ है आपके पास कि आप ड्रामों से लेकर आप सब कुछ, आप जितने बड़े बड़े ऑथर्स हैं उन सब की ऑडियो क्लिप्स, रॉबिन शर्मा हो गया, एंथनी रॉबिन्स हो गया, कोई और हो गया, आई मीन जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, दे आर ऑल ऑडियो टेप्ड और वीडियो टेप्ड एंड देयर थिंग्स आर अवेलेबल. तो उनके लेक्चर्स, और मैंने देखा है मैं कुछ दोस्तों को, वो कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स को भी, while driving, not only in Ramzan but otherwise, because that also creates some sanity in your personality as well, कि जिसमें आपको जो है, फॉर एग्जांपल मौलाना तारिक जमील के लोग बड़े शदाई हैं उनके लेक्चर्स के और उनके खुतबात में, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज अ गुड हैबिट. देखें, हमारे प्रोफेशन में जो जहाँ लर्निंग का प्रोफेशन है, मैंने पिछले दिनों भी एक और इंटरव्यू दिया था और उसमें मैंने यही कहा था एग्जैक्टली, और मैं यहाँ रिपीट करूंगा आपके लिए कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप पढ़ाएंगे कैसे, और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप लिखेंगे कैसे. तो यू गोट टू हैव नॉलेज बेस, और वो नॉलेज बेस आपके पास जब आएगी जब आप पढ़ेंगे. और हम तो उस दौर के हैं जो कि किताबों की खुशबू जो है वो इतनी पसंद है कि वो शायद ऑडियो टेप में या वीडियो सीरीज में वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं. तो इट्स गुड टू हैव अ बुक, अ फिजिकल बुक, जो ऑन योर बेड साइड, जहाँ पे आप उसको सोने से पहले पढ़ सकते हैं. लाइब्रेरी, आई हैव माय ओन लाइब्रेरी एज वेल, जिसको मैं मेंटेन करता हूँ, एंड आई कीप एडिंग, सिवाय ये क्वारंटाइन के सीजन के अलावा, वेयर आई हैवंट बीन टू अ बुक शॉप, बट अदरवाइज अ रेगुलर बायर ऑफ बुक्स. क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीज़ों का शौक होता है, कपड़ों का, टाइयों का, सूट्स का, और पता नहीं क्या क्या, शर्ट्स का या शूज का. तो आई मीन दिस इज वन ऑफ माय हॉबीज वेयर आई एटलीस्ट लाइक टू हैव वन बुक अ मंथ, अपने बजट्स को देखते हुए. और ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट हैंड बुक खरीदें या ब्रांड न्यू बुक खरीदें, आपको ओल्ड बुक्स में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाती हैं. Yeah, in fact, for the reading stuff, I have also known from a lot of readers, वो कहते हैं कि यार बुक इज इन्वेस्टमेंट, आपको कहीं से बोरो नहीं करनी बुक. अगर आपको रीडिंग हैबिट बढ़ानी है, यू हैव टू बाय इट, यू हैव टू ओन इट. उसकी वजह ये है कि अगर आप उस पर पैसा खर्च करोगे, ट्राई टू बाय इट ओरिजिनल, ऑल्दो महंगा हो, 1500-2000 रुपये का हो, ठीक है, वो एक ओरिजिनल किताब पढ़ने का वो अपना ही डेफिनेटली मजा है. You don't have to read online, try to have some book on your hands. वो पढ़ने का एक अलग सा जो है वो फीलिंग्स आती है पढ़ने में किताब से. एंड इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट. आप पैसा खर्च करो, किसी से बोरो ना करो. बोरो करोगे तो वो किताब पड़ी रहेगी, राइट. एंड आप कहोगे यार चलो ठीक है मैं पढ़ लूंगा बाद में, until unless you don't buy it. खरीदोगे तुम कहोगे, दिमाग में एक सोच आएगी कि यार खरीदा है, चलो let's read it. वो खरीदा है, पैसे खर्च किए, so let's read it. So these are the recommendations from the different readers as well. So try to buy the book and try to buy the original one. Don't go for the copyright or something like this, right? तो ये चीजें हैं. Yeah. एक और चीज sir that I wanted to ask as well. During the COVID-19, since it is going to go for long, that's a fact कि हमें ये चीज अब mentally accept करनी है और इसको अब चीज़ों को जो है वो इस अपने लिए वो एक प्रैक्टिस में रखनी है चीज़ें. That's going to go for long, for the next 6 months maybe, right? तो इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ाया जाए? आपको सिर्फ पहले दिमाग में तो ये चीज़ें आती हैं कि यार मेरी जॉब में चली जाए, मेरी कंपनी ना बंद हो जाए, ठीक है, मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, 6 महीने घर में बैठूंगा, क्या करूंगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, क्या होगा. तो अब इस तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के आपके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढी जाए, इसके लिए आप नॉर्मली यंगस्टर्स को क्या रेकमेंड करते हैं? यार सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो एज अ मुस्लिम आई वुड से कि अपने अल्लाह से जो है वो राब्ता जो हमने कोविड
19 में आपने बताया जो जो प्रोडक्टिविटी का आपने लगाया हुआ है, उसमें ये मेरा लास्ट पॉइंट था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं उस टाइम पे मिस आउट कर गया हूँ, कि हमारी प्रेयर्स हमें हौसला देती हैं जिंदगी में बेहतर उसको गुजारने के लिए। देखिए, जो सब कुछ अगर हम जो इंसान आज कुछ भी कर ले, अब बहुत सारी चीजें आज के ज़माने में भी 2020 में भी ऐसी हैं कि जो हमारे इख्तियार में नहीं है बतौर इंसान। किसको पता था 2 महीने पहले कोविड-19 कोई चीज़ होती है? फ़रवरी में लोगों को नहीं पता था। पाकिस्तान में सुना था, लेकिन पाकिस्तान में आएगा और इतना शदीद आएगा और इतना लॉकडाउन हो जाएगा। सो वी हैव टू रिलाई ऑन एक जो पहले मैंने बात कही कि आपने अपनी जो स्किल्स हैं, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, रिमोटली पढ़ रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करें। कोई कोर्सेज कर रहे हैं, जिस तरह आपने भी बताया ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मैंने हार्वर्ड के कोर्सेज का बताया, इतने हाई फाई कोर्सेज में अगर नहीं इंटरेस्ट, लेकिन अपना स्किल सेट इम्प्रूव कर रहे हैं। एक तो दो चीजें ना, ये तो हम कुटते रहें सड़ते रहें ये सोच के कि जी ये कमबख्त कोविड कब चला जाएगा, वो हमारे कोसने से उसने कहीं नहीं जाना। हम अपना स्किल सेट को इम्प्रूव करें, अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखें, और पॉजिटिव माइंडसेट देखें, नौकरी तो विदाउट कोविड भी जा सकती है। कोविड की वजह से आज कोविड है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, तो आपकी इकोनॉमी माशाल्लाह इतनी स्टेबल नहीं है कि हाँ फ्रेजाइल है कि उसमें को आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी स्किल सेट को बेहतर करें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और अपनी इबादत में बाकायदगी रखें। ये एक बहुत जरूरी चीज है, नॉट जस्ट बिकॉज रमजानुल मुबारक है तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मस्जिद में जाने से आपको शायद खदशा है, तो आपके घर में एक कॉर्नर, जिस तरह हमने कहा कि आपने अपनी वर्क स्पेस आपने मुतय्यन कर दी, तो एक प्रेयर स्पेस मुतय्यन कर दें कि जी ये जगह है जिसमें मैंने अल्लाह से हम कलाम होना है। कुरान शरीफ की तिलावत कर ली, कोई मजहबी लेक्चर सुन लिया, ये चीजें हमें हौसला देती हैं। वो उस इलाही की ज़ात से आप जब हम कलाम होते हैं तो आपके अंदरूनी खदशात जो हैं वो खुद ब खुद कम होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को मेरा ख्याल प्रैक्टिस करने से हम जो है एक बेहतर इंसान और बेहतर मुसलमान। और आई एम श्योर कि देखिए, अगर वो कहते हैं ना कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता, तो हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए कि ये एक वबा है जो कि जल्द या बदेर इसका वैक्सीन एक दफ़ा आ गई और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की सूरत में या कोई और मेजर्स के थ्रू, आज मैं टीवी पे देख रहा था कि कराची में जिस तरह से लोगों ने आज लूट मार मचाई हुई है, आई मीन दिस इज सीरियस, दिस इज वेरी सीरियस। आई मीन कहाँ जा रहे हैं, लोगों के मास्क उतर गए हैं, लोग बगलगीर हो रहे हैं, लोग जो हैं वो और दुकानों पे, कमिश्नर कराची पहुंच गए और वो उन्होंने, बहरहाल लेट्स नॉट गो गेट इनटू द पॉलिटिक्स, बट दिस इज हाउ, I mean, we cannot behave that way. ये मतलब लोगों को समझना होगा। और हम में से जो आज यहाँ पर लाइव हैं या जो बाद में ऑफलाइन जब इसको सुनेंगे, तो प्लीज आपकी अपनी जिंदगी बहुत अहम है, और कोविड का जब तक कोई इलाज नहीं है तब तक हमें मोहतात रहना ही होगा, और जब तक वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते लोग, तो पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो जो आपका सवाल था वो कि कैसे अपना कॉन्फिडेंस बहाल रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस में मैं कहूँगा कि आप ये चंद चीज़ें थी जो मैंने अभी मेंशन की, उसमें अपना स्किल सेट, अपनी लर्निंग्स को इम्प्रूव करें, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अपनी प्रेयर्स से स्ट्रेंथ लें, तो आई होप के थिंग्स विल बी ओके। Yes, very well said. Very well said. So we got comments from some audience. So I'll definitely be asking audience. तो please अगर आप लोगों की कोई सवालात हैं जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए हैं उस हवाले से, तो यू आर मोस्ट वेलकम नाउ। और क्योंकि हम जब शुरू में ही सवाल लेते तो फिर वो हमारा टॉपिक जो है वो फिर रुक जाता। अगर किसी के भी कोई भी सवाल है तो प्लीज डू कमेंट। और सर, एनीथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर? वी कैन, और दूसरा चूंकि फिर अगेन रमज़ान का महीना है जिसमें मैं कहूँ कि हमें बहुत सारी चीज़ों को अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए कि हमारी ज़बान हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैं उसको स्पीच सिकनेस कहता हूँ, कि जिसमें ये चंद एक चीज़ें हैं जिनको हमें मतलब बुराइयों से हम बच सकते हैं और लोगों के सामने देखें।
एक आध चीज जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि हमें मतलब वो कहते हैं ना, एक मोमिन की जबान से और हाथ से जो है वो दूसरा मुसलमान, मुसलमान जो है वो, सॉरी, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जबान से और हाथ से महफूज रहना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह की लैंग्वेज में बात करते हैं अपने ऑडियंस से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मोहल्लेदारों से, या अपने जिनसे भी हमें इंटरेक्शन होती है। अब रमज़ानों में आप किसी दुकान पे चले जाएं तो दुकानदार तो सर बाज़ दफ़ा फील कराता है कि उसने अल्लाह मियाँ पे एहसान करके रोज़ा रखा हुआ है। तो बिल्कुल वो सही, मतलब इतनी बदतमीजी और वो कि मूड बिहेवियर खराब है सही रहता है, यस। और भूख से निढाल हैं, और वो जो है वो सीधे मुंह बात नहीं करते। आप बस में ट्रैवल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं, पेट्रोल पंप पे जाएं पेट्रोल भराने, तो उनका अलग बुरा हाल होता है। तो मतलब मजहब ये तो नहीं तालीम देता कि आप बदसलूकी करें लोगों के साथ जस्ट बिकॉज आप रोजे से हैं, बल्कि यहाँ तो आपको और अपना किरदार दिखाने की जरूरत है, जो कि बेहतर अंदाज में दिखा सकते हैं। वही मैं कहता हूँ कि ह्यूमन वॉइस इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपकी आवाज से जो है, और उससे साज निकलते हैं, उसमें से सुर निकलते हैं। तो बेहतर है कि हम अपनी आवाज से लोगों को सूदिंग इफेक्ट पहुंचाएं, बजाय इसके कि हम हार्श होकर और गुस्से होकर फिर हम बात करें, सर, मतलब जी जी। रिएक्ट कैसे करना चाहिए अगर आपसे कोई बदतमीजी से बात करता है? सो हाउ शुड वी रिएक्ट? आई मीन हर दफा तो आपको फिर सुननी नहीं पड़ती ना, लाइक मैं उनसे वो बात नहीं कर रहा कि वो आप शॉप पे चले गए, वैसे भी लाइक आपके अपने रिश्तेदारों में हो गया, आपके अपने दोस्तों में हो गया, उस बंदे का बिहेवियर ही ऐसा है, उसका बात करने का तरीका ही ऐसा है। सो हाउ शुड वी रिएक्ट? एक इंटेलिजेंट अगर उसमें कोई स्टेप उठाना चाहे तो वो हार्श, आपको भी हार्श होना है, या यू हैव टू शो सम कॉम्प्रोमाइज और समथिंग लाइक दिस? मैं आपको एक मिसाल दूं कि ये तो मैं इसका आपका सवाल से पहले सवाल के जवाब से पहले एक और बात कहूं जी कि जी। जहां पर आपको ऐसा लगे कि लोग जो है वो फॉर एग्जांपल दुकान में रश ज्यादा है, या रेस्टोरेंट में फॉर एग्जांपल आप इफ्तार के लिए, आजकल तो खैर बंद है रेस्टोरेंट्स भी, लेकिन होता यह है कि मैं कोशिश करता हूं कि अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए तो वो बैजेस पे नाम लिखे होते हैं, तो वो यस। नाम पहले पढ़ लिया, और फॉर एग्जांपल कोई भी नाम ले लें, अली ले लें फॉर एग्जांपल। तो जब आप टेबल पे बैठने लगे तो अली साहब ने आपको टेबल ऑफर कर दी, तो अली साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, तो आपने नाम लेकर उसको मुखातिब किया। दिस इज एन आर्ट वेयर ही विल मेक श्योर कि इस बंदे ने मेरी इज्जत की, तो मैंने आगे से इनको अच्छी सर्विस देनी। दुकानों पे रेडी फॉर एग्जाम्पल, भैया रमजान में जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रूट लेने जा रहे हैं, आजकल तो वैसे ही फासले से लेना होता है सब कुछ, तो मेरे गली के बाहर एक फ्रूट वाला है, तो आई ऑलवेज कॉल हिम विद हिज नेम, एंड फिर खैरियत पूछ ली, रोजे कैसे हैं, एंड बाय द टाइम ही कूल्स डाउन एंड काम्स डाउन, बजाय इसके कि वो चढ़ाई करे। हमें अपने अपने किरदार से, अपने एटीट्यूड से ये चीजें लोगों को सिखानी है। अब अगर कोई बहुत ही सरफरा है तो फिर आप कोशिश करें कि आप उसकी शॉप पे ना ही जाएं, या उससे बात ना करें, या फिर कम से कम रवाबित रखें, क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो ग्लास हाफ एम्प्टी ही नजर आएगा, क्योंकि उनकी साइकी ही इस तरह है, तो दे कैन नॉट सी ग्लास हाफ फुल। तो वो अगर माइंडसेट है तो फिर आप मेरा ख्याल है बार बार अगर आप कोशिश करेंगे और फिर भी आप चाहते हैं कि जी आप उसको ठीक करें, तो फिर गुड लक। अदरवाइज मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिस्टेंस करके आप यू कैन फाइंड योर वे आउट। सर, इसमें लैंग्वेज का कितना रोल होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ अल्फाज उस बंदे की लैंग्वेज में जानते हैं, ऑल दो इज पश्तो स्पीकिंग, इज सिंधी, उर्दू, पंजाबी है, कोई चीज़ आप उनसे किसी भी, देखिए नॉर्मली कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई ऐसा वेंडर आता है या हमारे कस्टमर होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ जो उसकी लैंग्वेज है मैं उसकी लैंग्वेज में बात करूँ। अगर इज सिंधी स्पीकिंग तो आई ट्राई टू मेक, आई नो सम सिंधी एज वेल, तो मैं उनसे फिर सिंधी में बात करता हूँ। पश्तो मैं उनसे एटलीस्ट सलाम करता हूँ पश्तो में। पंजाबी है तो वो दो चार अल्फाज सीख के उनकी लैंग्वेज में, तो ये भी एक टिप काम आती है कि वो बंदा जो है वो पहले से नीचे आ जाता है, चलो यार इस बंदे ने ना मेरी लैंग्वेज में बात की, तो डज इट रियली इफेक्ट इट डज, बिटवीन योर कम्युनिकेशन? और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अप्रोच कि जबकि आप बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं कि जो मुख्तलिफ ज़बानें सीखते हैं। मैं आपको एक मशहूर बिजनेसमैन की बात बताऊं, हशवानी, जो कि मैरियट्स और पीसी के ओनर हैं,
मुझे इत्तेफाक हुआ कि उनको एक दफ़ा, चूंकि मैंने उनके ग्रुप में कुछ अर्सा काम किया है, तो आई कुड वन डे आई कुड सी दैट ही वाज वेरी फ्लुएंट इन बलोची। और मैंने जब उनका बैकग्राउंड पढ़ा था जो, तो मैंने कभी नहीं सुना था कि वो जो है वो उस एरिया में रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैंने सीखी है, चूंकि मेरी अम्मी जो है वो उस इलाके से थी, तो आई लर्नड इट कि जी मुझे सिंधी और बलोची जो है वो दो ज़बानें बिल्कुल फ्लुएंट आए। और दैट्स हाउ ही व्हेन ही टॉक्स टू द बलोची पीपल, ही टॉक्स इन देयर ओन लैंग्वेज, like in Sindhi or Gujarati or whatever. So this is also an added advantage for the people to connect and to relate with. तो ये बहुत उम्दा चीज है कि अगर आप मुख्तलिफ ज़बानें सीखते हैं और उनके कुछ अल्फाज अगर आपको आते हैं, तो that's good that you can. Yes, absolutely right. So, sir, I think you may continue now. मैं आपको बीच में बोला था, आप कोई पॉइंट कवर करने वाले थे regarding the speech sickness. You wanted to end it? Oh yes. In fact, उसमें हमारे पास टाइम है अभी. We can continue for a while. 6-7 मिनट हैं अभी हैं हमारे पास. Okay. तो फिर हमने जो स्पीच सिकनेस में जो हमने बात की थी कि एक्सक्यूजेस को हम थोड़ा सा खत्म करें, कि हर चीज में जो है वो, फॉर एग्जांपल आपने अपने एम्प्लॉय से पूछा जी फलां काम क्यों नहीं किया, वो जी इसलिए कि आज लाइट नहीं थी या मेरा इंटरनेट खराब था। मतलब कुछ लोगों को ये मुस्तकिल प्रॉब्लम रहती है कि वो एक्सक्यूजेस और माजरत और इस तरह के मटीले बहाने जो है, तो ये चीज जो है वो आपकी स्पीच सिकनेस में आती है कि आप जिनको हम गोलीबाज कहें, कि जो बहुत गोलियां चलाते हैं। और आप चूंकि खुद भी मैनेजर हैं जहाँ पे आप जॉब करते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे वास्ते पड़ते होंगे कि अगर कोई वेंडर है वो डिलीवरी टाइम पे नहीं दे रहा है, तो उसने 10 एक्सक्यूजेस लाएंगे जी कराची में जो है वो ये हो गया और वो हो गया। सो ये एक एटीट्यूड जो है वो उसको में खत्म करने की जरूरत है। हमारे वर्क एथिक्स अलाउ नहीं करते इन चीजों को। और दूसरा, एक्सक्यूजेस इक्वल्स लाइज टू मी, कि ये एक्सक्यूज देना एक बेसिकली एक झूठ है। झूठ तो बोलने का जो है वो मजहब ने भी हमें तलकीन की हुई है कि ना बोला जाए, लेकिन हम जितने धड़ल्ले से बाज दफा इन मुकद्दस महीनों में भी हम जिस तरह से फरावानी से झूठ बोलते हैं बाज दफा, तो वो दैट इज वी नीड टू पे अटेंशन टू कि दिस इज नॉट समथिंग वी शुड अप्रिशिएट। और अगर कोई मुस्तकिल झूठ बोल रहा है, आजकल एक ड्रामा आ रहा है किसी चैनल पे झूठी, वो कभी इत्तेफाक हो तो देखिएगा, इतने मजेदार किस्म के तरह से झूठ, और घर वालों को कुछ लोगों को नजर आता है और कुछ लोगों को नजर नहीं आता। आई मीन दिस इज वेरी फनी कि फैमिली में भी स्प्लिट है कि कोई किसी को बिल्कुल पारसा समझ रहा है और दूसरे जो है वो कहते नहीं ये तो बहुत बड़ी झूठी है। और घर में एक बेटी होती है और उसकी तरबियत का ये आलम है कि वो बड़े ढिठाई के साथ झूठ बोलती है। तो वो हमारी सोसाइटी में भी ये इश्यूज हैं कि जिनको हम कहें। और दूसरा ये कि हेयर से को हम गॉसिप कह दें काम के हवाले से। एक आपके पास मखसूस एक कॉर्नर होता होगा ऑफिस में जहाँ पर लोग स्मोक के लिए जाते हैं। और वहाँ जितनी मजेदार गॉसिप होती चटपटी, मलाई मार के, वो बहुत बहुत खतरनाक होती है एट टाइम्स, और लोग इंटरेस्ट लेते हैं सुनने वाले भी। और हम तो मतलब माजरत के साथ ऑपोजिट जेंडर के लिए कहते हैं कि जी दे आर टू मच इनटू गॉसिप, लेकिन कभी मर्दों की गॉसिप आप सुनिएगा तो वो जितनी लजीज होती है कि आप जिसको आदत पड़ जाए। और आई हैव नेवर बीन अ स्मोकर, सो आई ट्राई टू अवॉइड दैट कंपनी, लेकिन आई हैव सीन इट फॉर माय आई विद माय आईज कि पीपल रियली टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हियर से मतलब ना देखी हुई चीज के बारे में आप किसी के बारे में कमेंट करें, वो बदगुमानी में आता है। तो इन चीजों से जो हमारी स्पीच सिकनेस वाली जो अलामात हैं, उसमें जो मैंने शुरू किया कि आई मीन जो सिम्टम्स हैं उसके, सबसे पहला एक्सक्यूजेज है, फिर दूसरा जो है वो लाइज है, फिर हियर से है, और उसके बाद नेगेटिविटी हमारे एटीट्यूड से नजर आती है। जो नेगेटिविटी जो वेव्स हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। खलील साहब जो है वो क्या कुछ पूछ रहे हैं? Kindly share tips on the build of the self-confidence. I think we have covered this one. We have covered. So, he can go back and watch this because we are running out of time. So I'll recommend you to just go back to the 10 to 15 minutes of the session. Then you'll find the answer there.
Okay, so Bina Malik actually agrees on the things that we have discussed. We have Mohsin Padhan say very well said. Thank you, Mohsin. Thank you. And Aliza says that obviously, yes. So they are the comments, and they are busy as well. And Mohammad Khan said, please do add values. That's true. That's true. Okay, right. And we have comment from Farid Ansari. Hi, hello, Farid. How are you? Okay, so we have still some people with us, और in fact time का तो पता ही नहीं चला, 45 minutes हो गए, और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ डिस्कस ही नहीं किया honestly. तो I'm very hungry of the knowledge. तो अभी मुझे आपकी जो है ना एक और सेशन डेफिनेटली करना पड़ेगा, और हम कोशिश करेंगे उसमें भी चीज़ें कुछ कवर हो. अच्छा सर, एक चीज़ मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से भी जो है वो राब्ता मतलब का एक्सपीरियंस रह चुका है, और आपने काफ़ी सारी जगहों पे जो है वो ट्रेनिंग्स करवाई भी होंगी डेफिनेटली, और 30 साल का आपका एक्सपीरियंस है. स्पीड सिकनेस के हवाले से मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि क्योंकि फिर दोबारा 1400 साल पीछे चले जाओ तो हमारे नबी ने भी इसी चीज़ पे जोर दिया है, बल्कि बार बार बोला है कि अपने अखलाक को हमेशा सही रखो, अगले का दिल जीतना है, अपने अखलाक को सही रखो. मैंने बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेनर्स की वीडियोस देखी हैं, आप किसी भी बड़े ट्रेनर को जो है वो की वीडियो उठा लें, दे टीच एम्प्लॉइज स्पेशली कि गिव अ स्माइल एंड गेट स्माइल. आप अपने अखलाक को बेहतरीन रखो. तो मैं हमेशा उन दोनों चीज़ों को आपस में मैच करता हूँ. वो कहता हूँ क्या खूबसूरत हमारा इस्लाम है कि जिन्होंने वो ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट जो हम 1400 साल के बाद आज जाके बड़े बड़े ट्रेनर्स उन चीज़ों को कोड कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो चीज़ें हमारी 1400 साल की पहले की मौजूद हैं. तो अगर आप सिर्फ मैं रेकमेंड करता हूँ लोगों को, अगर आप कुरान शरीफ की भी अगर आप कुछ पढ़ लें और कुछ माना के साथ हम लोग पढ़ लें कि बहुत सारे ट्रेनर तो हम खुद भी बन जाते हैं, और वही चीज़ें अगर आप जाके अपनी ट्रेनिंग में बताओगे और लोगों को एम्प्लॉयज़ को बताते हैं तो डेफिनेटली वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. तो वाकई में ऐसी कोई चीज़ें आप इस तरह की टिप्स कुछ देते हैं आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स? बिल्कुल, आई मीन डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है ट्रेनिंग का, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप बेसिक जो वर्क एथिक्स को हम टच जरूर करते हैं एंड वी कम्युनिकेट इट. देखें, इस्लाम जिसको हम कहते हैं कि जी ये आखिरी नबी का आखिरी दीन है, और उसके बाद जो ना कोई पैगंबर आएगा और नहीं कोई, और उसके बाद क़यामत तक यही दीन रहना है. सूरह माइदा में भी इसका तज़किरा है कि जिसमें रसूल को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आज के दिन तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया. तो ये आखिरी दीन है जो क़यामत तक के लिए है. तो ज़ाहिर है इसकी लर्निंग्स और इसकी टीचिंग्स जो हैं वो क़यामत तक के लिए हैं, और हमें उसमें से सीखना है. And people need to find a balance in their lives. इसका ये मतलब नहीं है कि आप नमाज भी पढ़ें और साथ में आप झूठ भी बोलें और आप बदगोइयां भी करें. तो आप इन चीज़ों में एक सही जिंदगी गुजारने के लिए, अब कुछ कहेंगे जी कॉर्पोरेट कल्चर में इसके बगैर काम नहीं चल सकता, तो आई बैक टू डिसएग्री विद दैट कि आपके अपने एथिक्स जो हैं वो सबसे पहले होने चाहिए, कि आपके इस्लाम की टीचिंग्स, आपके मजहब की टीचिंग्स. आई मीन लेट्स नॉट शो ऑफ that how pious you are or how religious you are, but what your fundamental teachings of your faith are, you need to bring it into action और उनको आप अप्लाई करें अपनी जिंदगी में. True, absolutely true. Right. So that's it from my side. In fact, if you want to cover, because almost 15 minutes तो हो गए हैं और मुझे पता है कि I think we call it a day, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जब आप करना चाहें तो मुझे राब्ता कीजिएगा, and I'll be more than happy to come and talk again. Right. Thank you मोहम्मद सजवानी साहब, और इंशाल्लाह ज़रूर हमें जो है वो ज़रूरत पड़ेगी आपकी, और definitely we will be discussing the different topics as well. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so guys, that's it for today session. और एक लाइटर नोट पे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, और आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा. ज़रूर जो है वो जिन्होंने मिस किया है ये सेशन तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी हमने एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो हमने मोहम्मद सजवानी साहब से डिस्कस की. और बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सजवानी साहब का अगेन, और क्योंकि बड़ी पर्सनालिटी हैं, काफ़ी जाने माने पर्सन है, तो बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे, और इनफैक्ट इनवाइट करो तो और एक्सेप्ट भी कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए.
तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम टुडे, वी गोना जस्ट कॉल इट ऑफ। और इंशाल्लाह जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, हमारे कल के मतलब जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आई विल कम अप विद अ फीमेल गेस्ट, और हमारा जो टॉपिक होगा वो वुमेन एम्पावरमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ने जो है उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप जो है वो कभी वुमेन एम्पावरमेंट बात करें और कि फीमेल गेस्ट लाएं, आप बहुत ज़्यादा प्रो मेल हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई एम इन टच विथ लॉट ऑफ फीमेल्स, और जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़े नाम भी हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उस पर बात होगी। एक और पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि मुफ्ती साहब हैं जिनसे हमारे ज़कात के टॉपिक पे बात चल रही है, और इंशाल्लाह और पूरी कोशिश है कि इसी वीकेंड के दौरान हम उस टॉपिक को भी डिस्कस करें जिसमें चैरिटी का भी जिक्र होगा, और बहुत सारे लोगों के लिए एक हो सकता है कि नॉलेज में इजाफा हो, क्योंकि बहुत मिसकॉन्सेप्शंस हैं। ये टॉपिक ऐसा है, बहुत सेंसिटिव भी है ऑल्दो, बट बहुत मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं। लोग अपने तौर पे चीज़ें बनाते हैं और अपने तौर पे बोलते हैं कि ज़कात इस पे लागू होती है, ज़कात जो है वो यहाँ पे दी जाती है, ज़कात इस पे लागू नहीं होती। तो दैट्स लीव इट ऑन द मुफ्ती साहब, तो विल डिस्कस ऑन our next session as well, inshallah. So that's it from today. Thank you so much again for joining, और वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और अगर हो सके तो शेयर भी करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।